हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो गए। मैं भी बड़े अच्छे से हूँ और कर दी है भाई ब्लॉग की स्टार्टिंग आज की। आज का ब्लॉग आराम से बैठ के आप लोगों से बातें शातें करेंगे भाई, क्योंकि आज तो है ना मेरे को इतना हेडेक हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। कल मैं इतना काम किया था ना, जो मैं बता रही थी, कल से ही मेरे को ऐसे था पूरा। आज मॉर्निंग में ना ऑफिस जाने का भी मूड नहीं था, ज़्यादा ही हेड सिर है ना भारी भारी सा था मतलब पूरा। पर फिर जाना तो था, छुट्टी नहीं ले सकते थे। और सुबह फिर मैं इस बात के लिए ना मैंने सिर भी वॉश किया अपना, मतलब कि भाई थोड़ा गर्मी वर्मी ज़्यादा हो रही होगी तो थोड़ा है सिर में आराम मिल जाएगा। लेकिन धोने के बाद भी कुछ आराम नहीं मिला भाई, जैसे ही पूरा ऐसे रहा है। और आज हमारा टैंकर आना था, शुक्र है मैंने छुट्टी नहीं करी, वो आया भी नहीं, अब तक नहीं आया। और 3:30 हो चुके हैं, सभी पड़ोसी वेट कर रहे हैं। सब ने मटके उठ के पानी के जो बर्तन वर्तन सब ने बाहर रखे हैं। मैंने आके देखा, मैंने कहा आज तो मैं भूल ही गई थी पानी को, तो कि पानी भी आएगा। पर फिर जब आके देखा ना तो सबके खाली भांडे डोबरे बजने लग रहे थे। तो फिर मेरे को खुशी हुई, चलो अभी छुट्टी नहीं ली। मैं छुट्टी लेती तो फिर मेरा भी ऐसे हो जाता, मैं भी खाली ऐसे बजाते रखती। अब पता नहीं आएगा नहीं आएगा टैंकर। कह रहे हैं ड्राइवर आज कहीं छुट्टी पे गया हुआ है, ड्राइवर जब आ जाएगा तो फिर टैंकर आएगा। तो उसमें फिर मैं सोई भी नहीं आज अभी तक, क्योंकि अगर मैं सो जाऊँगी फिर कोई टैंकर बीच में आ जाए, है ना। खैर अब तो टाइम हो चुका 4 o'clock का, तो हस्बैंड आने वाले हैं बस थोड़ी देर में। फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाएंगे तो वो हेल्प करा देंगे। तो मैं सोच रही हूँ 4-5 बजे के बाद ही टैंकर आए। और गाइज मैंने ये वाली रिंग दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो ये जो लेके आई थी ना उस दिन, आज मैंने डाल ली है। ये बैंकॉक की चांदी बोलते हैं इसको, सिंगापुर बैंकॉक की चांदी है ये, आज के लिए ज़्यादा चली हुई है। तो मैं भी इसी में ये रिंग ले आई थी, अच्छी बहुत प्यारी प्यारी सी क्यूट क्यूट सी लग रही है, मेरे को अच्छी लगी थी। तो ये मैंने डाल ली थी गाइज आज अपनी। और एक ये वाला सूट स्टिच होके आया था। अब तो भाई रोज़ नए सूट डालने, नए सूट सिलका रहे हैं जब तक गर्मी के। पर इन्होंने पता गाइज मैंने इनर नहीं लगवाया, तो इतने मज़े आ रहे हैं बिना इनर के पहनने में इनको, बिल्कुल कंफर्टेबल है गर्मी के हिसाब से। सलवार सब की उन्होंने ये वाली ऐसे ही ये बनवाई थी मैंने, क्या बोलते हैं उसको, अफ़गानी सलवार बना रखी है सबकी। तो भाई ये बनवा ली थी। और इयरिंग भी मैंने आज अपने वाले डाल लिए, नए वाले जो मैं लेके आई थी। देखो लग रहे हैं ना क्यूटी क्यूटी से, छोटे छोटे स्मॉल टाइनी टाइनी से हैं। तो सोचा आप लोगों से बैठ के वैसे ही बात कर लूँ। हाँ, और कल क्यों थकी थी मैं ज़्यादा बताऊँ, कल मेरे हस्बैंड ने मेरे से भाई छुट्टी थी, इतना काम करवाया ना घर का, सच्ची में गाइस। कल तो मेरा इनके साथ लड़ाई का मूड हो रहा था, बस मैं लड़ी ही नहीं। वो मैंने कोशिश करी कि ना लड़ूँ, मैंने कहा चल छोड़ बेटा, अब तो बबली तो बनी रही है, बनी रहे बबली, है ना। अब कंघी भी नहीं करी, सुबह से सिर धोया था। तो पता गाइस इन्होंने क्या किया, परसों नाइट में मेरे को बोले कि कल छुट्टी है, मतलब परसों बोले कि कल छुट्टी है ना, इन द सेंस मतलब वेडनेसडे को। तो कह रहे जल्दी नहीं उठेगी ना, मैंने कहा हाँ जल्दी मत उठाना, मेरे को आराम से सोने देना। कह रहे ठीक है। तो भाई मैं उठी अब ना 8 बजे, जैसे मैं छुट्टी वाले दिन उठती हूँ लेट, 8 बजे उठी। तो उठ के अपना फ्रेश व्रेश हो के फिर मैंने अपना एक्सरसाइज करी। तो आधा घंटे से एक्स्ट्रा कर ली थी मैंने, शायद पौना घंटा, 8:45 तक मैंने एक्सरसाइज करी फिर अपनी। और 8:45 के बाद मैंने सोचा चलो एक्सरसाइज होगी, अब मैं अपना बैठ के ना अपना झाड़ू पोछा कर लूँगी। और एक्सरसाइज करने के बाद मैंने दाल चढ़ा दी गाइस गैस पे, कि जब तक दाल में 1-2 सीटी आ जाएंगे, आज दाल बनानी है। और फिर मैं आराम से झाड़ू पोछा करके नहा के फिर खाना बना लूँगी। ब्रेकफास्ट और लंच आज साथ साथ हो जाएगा, ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट हो जाएगा, लंच थोड़ा जल्दी, मतलब एक ही उसमें काम चल जाएगा। भाई मैं पोछा के लिए मैंने बाल्टी उठाई, तभी मेरे प्यारे पति देव आए और बैठे, कह रहे पोछा मत लगा, अभी एक काम कर ले। फिर पूछा मैंने, बताओ क्या काम कर लूँ। पता तो था मैंने कुछ ना कुछ तो बताएगा ऐसा काम भड़क वाला। फिर बोल रहे हैं पता है काट की चीज़ों में दिमक लगी हुई थी कईयों में ऐसे, तो कह रहे कि अंदर से भी ना दिमक की दवाई का छिड़काव कर दूंगा। भाई किचन में भी करना था, ओपन किचन वैसे है तो सब कुछ फिर बाहर निकालना पड़ता। भाई मेरा दिमाग है ना इतना सटक गया सच में, मैं नू करके बैठ गई गाइस, सच बता रही हूँ, नू करके बैठी मैंने कहा आपको शर्म नहीं आ रही, मतलब या तो आप पहले बता सकते थे इस बात को, पहले बोल सकते थे ना। कल जब पूछ रहे हो कि लेट उठेगी तो मैंने बोला हाँ छुट्टी है लेट उठूँगी, तुम कल ही बता देते कि कल टाइमली उठ जाना, सुबह सुबह ये काम करेंगे, तो मैं अपना एज यूजल जल्दी उठती
और धूप निकलने से पहले मेरे सारे काम हो जाते हैं ना। और या फिर अभी सुबह भी बता रहे तो एक्सरसाइज करने से पहले बता देते हैं कि मैं एक्सरसाइज ना करती, पौना घंटा इसी काम में लग जाती हूँ ना भाई, नहीं बताई। फिर क्या था, फिर तो भाई ना मरने की ना मैं जीने की। लग गए काम शुरू कर दिया इन्होंने, किचन का सारा सामान बाहर निकाला। तो मैंने किचन की काया पलट करी थी कल, वो जो बता रही थी काया पलट कर दिया, ऐसे नहीं हो तो गुस्से में हुई थी। फिर मैंने सारा सामान किचन का बाहर निकाला, इन्होंने कर दिया स्प्रे व्प्रे। भाई स्प्रे करते हैं जब दिमाग की दवाई का तो स्मेल तो उसमें होती है और छींटे वीटे भी लग जाते हैं। फिर भाई मेरा आया गुस्सा, मैंने सारे किचन के बर्तन बाहर ला के फेंक लिए। इन द सेंस मैंने फेंक के ही रखे नहीं अपनी तरफ से, तो क्योंकि टेम्पर इतना हाई हो रखा था मेरा बहुत ज़्यादा। और फिर भाई इनका काम तो हो गया, थोड़ी देर का काम था 15-20 मिनट का, और मेरा काम वो फिर 2 घंटे का। मैं गाइज 8 बजे की लगी, मैं 12 बजे फ्री हुई फिर उस काम से। तो ये कल का सिर दर्द है मेरे को जो परेशान कर रहा है। ऊपर से लेडीज़ प्रॉब्लम मेरे साथ हो रखी थी, तो उसमें एक लेडीज़ इतना काम, और भाई जो कम काम करा हुआ लेडीज़ हैं, मेरे तो भाई इतना सच में कल इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। अगर बच्चे यहाँ आते तो मैं कल पक्का लड़ाई कर लेती, पर मैंने करी ना। फिर मैं कल चल कोई ना, ऐसे नहीं काम करने में कोई दिक्कत नहीं, आदमी पहले बता दे यार कि मैं ऐसे करूँगा, पहले दिन प्लान कर लो। और मेरे साथ है ना हमेशा ही होता है, जब मैं छुट्टी करती हूँ तो मैं पहले दिन प्लान करती हूँ अपना काम। प्लानिंग से काम होता है मेरा, कल मुझे ये करना, कल मुझे मशीन लगानी, कल मुझे प्रेस करनी, परसों मुझे ये करना। तो प्लान से कोई काम हो ना तो दिमाग उसके लिए प्रिपेयर होता है कि हाँ तेरे को इतनी जल्दी उठना, ये काम इतनी देर में हो जाएगा। मैं अपने उस हिसाब से उठी, फिर वो लगी रही वही। फिर क्या था, फिर बज गए 12 काम करते करते, पूरी किचन की काया पलट होगी, किचन साफ़ सुथरी होगी है ना। फिर कह रहे दूध पीना है तुझे, भाई गुस्सा हो रही, मैंने नहीं पीऊँगी। मैंने कहा 12 बजे तक नहा धोके फिर अपना काम करके फिर अपना मैंगो लिया और धोया, आराम से बैठ के कटन। मैंने कहा अब ये बोलेंगे खाना बना दे खाना बना दे, मैंने कहा मैं बोलूँगी अभी नहीं बनाऊँगी। फिर चलो भाई, उन्होंने बोलना नहीं, मेरे को बेचारे शायद डर गए कि अब कुछ तुम बोलोगे तो कुछ अलग जवाब आएगा। तो फिर मैंने अपना आम खाना शुरू कर दिया, मैं आम खा जा रही और लेटे लेटे देख रहे। कह रहे दाल में तड़का नहीं लगाया है, मैंने कहा नहीं लगाया है। कह तड़का मैं लगा दूँ, मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली लगा दो आप। गुस्से में तो थी मैंने कहा खाना भी बना के खिला दोगे तो और अच्छा है। भाई बेचारे उठ गए, अब बेचारा तो मैं बोल रही हूँ, कल मेरे को बेचारा नहीं लग रहा था, सच में मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था। उठ के बेचारे ने तड़का वड़का लगाया भाई, फिर उन्होंने फिर मैंने रोटियाँ बना ली, फिर खा ली, है ना। पूरा दिन ऐसे ही रहा। पर और वो कल का सिर दर्द है ना मेरा आज तक हो रहा है, मतलब इतना ऐसे यहाँ से बारी सा बारी, क्योंकि टेंशन ज़्यादा ले ली, स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया कि अब ये काम कैसे करूँगी। अब मेरे को हो जाता है जब बिना प्लानिंग के कोई काम करती हूँ तो मेरे पे इतना बर्डन आता है कि मैं कैसे कर पाऊँगी इसको, कैसे कर पाऊँगी। अगर मैं प्लानिंग से करती हूँ ना कोई काम तो मेरे को ये रहता है कि हाँ मैं इसको कर लूँगी चाहे कितना ज़्यादा काम करूँ। लेकिन बिना प्लानिंग के मेरे पास जो काम आता है ना भाई, फिर तो मैं इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है मेरा। तो ये कल का स्ट्रेस आज तक भी कम नहीं हुआ। अब वो आएंगे ना 5 बजे, उनसे चाय बनवा के पीऊँगी। और टैंकर वाले को भी दुआ कर रही हूँ कि टैंकर वाला भी उनके आने के बाद आ जाए, है ना। तो आज के ब्लॉग में यही आप बीती सुनाऊँ थी तार तक लगे अपनी भाई, बहुत दिक्कत हुई थी कल सच में। और आज बारिश होगी हमारे यहाँ भी, अच्छी सी हुई है, इतना अच्छी तो नहीं बोल सकते पर हाँ हुई है बारिश। बाहर का सारा आंगन मेरा गंदा करके जा रही है, अभी टैंकर आने के बाद ही बाहर साफ़ करूँगी मैं उसको। ठीक है गाइज, यही थी मेरी आप बीती। मोर देखो धीरे धीरे बोल रहा, बोल आज भी रहा, ये हमेशा ऐसे ही बोलता रहता है। और सारे पड़ोसी बाहर बैठे हैं, बाट देखे हैं टैंकर की, मैं तो अपना अंदर आ गई। मैंने कहा आ गए तो कोई मेरे तो बता दियो, ठीक है भर लेंगे, ना आया तो कोई दिक्कत ना, संडे को आ जाएगा, संडे को भी आता है एक टैंकर, है ना। तो गाइस किस किस के पति इतना परेशान करें बिना प्लानिंग के काम करके, है ना। मेरे पति ने तो कल बड़ा परेशान किया भाई, ऐसे ऐसे काम करा दिए मेरे से, मतलब पूरी किचन की सफाई जैसे दिवाली पे करते हैं ना ऐसे करी गाइस मैंने। तो मतलब सोच सकते हो गर्मी में 1 घंटा वर्कआउट करने के बाद, पौना घंटा तो मैंने अपनी बॉडी के साथ वर्कआउट किया, मतलब अपनी एक्सरसाइज की, और फिर उस काम पर लग गई। और फिर भाई मैं है ना, मैंने बाहर जब आंगन में पोछा लगाया ना तो 11 बजे का टाइम हो रखा था, 11:30 सवा 11। इतनी धूप इतनी चढ़ती थी, मेरा फेस वैसे है ना बिल्कुल रेड हो रखा था टमाटर की तरह। हरप्रीत ऊपर पोछा लगा रही थी, कह रही थी आपका फेस रेड हो गया। मैंने कहा हाँ फिर रेड होएगा। हरप्रीत को क्या पता मैं गुस्से में पोछा लगा रही हूँ।
ठीक है गाइस, तो कल की ये आप बीती सुना दी मैंने आप लोगों को कि आज ब्लॉग बनाने की मेरी हिम्मत ना थी, बिल्कुल ऐसे ही हो रखा है। ये बस सो भी ना सकती क्योंकि टैंक खराब हुआ है ना। तो बस मैं आप लोगों से अब बाय बाय कर दूँ। कल भी ऐसा ही ब्लॉग बनाया था, वो भी छोटा सा ही, आज का भी ऐसा ही है। कल का देखते हैं, कुछ नया लेके हाजिर होंगे। ठीक है गाइस, बाय बाय।